नमस्कार। आजकल शादी ब्याह लगन पताई का दिन चल रहा है और आज लगता है कि अगहन के पूर्णिमा है। पूरी अगहन महीना हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी ब्याह का दिन होता है। अगहन के बाद जो हिंदी महीना पूस आती है वो खरमास के रूप में जाना जाता है। शादी ब्याह शुभ लगन शुभ काम जैसे लोग पर प्रतिबंध लगा देते हैं और ऐसा सदियों से माना जाता है। यह हम लोग का इस तरह का परंपरा है। तो आज पूर्णिमा है, एक आध दो चार दिन और लगन चलेगी। तो इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत लगन पताई आप लोग भी बहुत अटेंड करते होंगे, सब लोग अटेंड करते होंगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से लगन पताई में ज़्यादा व्यस्त हुए होंगे। रात रात भर इस ठंडी रातों में, कड़क ठंडी रातों में, कड़ाकी ठंडी रात में, कुहासे की रात में, अगहन महीना में, पूस की महीना में, अभी जो चल रहा है जो प्रारंभ होगा, इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगन मानते होंगे, लगन मनाते होंगे, लगन में भाग लेते होंगे और अपने अपने एक बहुत बड़े अनुभव को आप लोग संजो कर रखे होंगे। उस अनुभव को हम आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूँगा। मेरे मित्रों, आज के ज़माने में एक व्यक्ति के यहाँ बेटा या बेटी की शादी होती है, खासकर बेटियों की शादी होती है। क्योंकि मैं बेटी की तरफ ज़्यादा रहता हूँ, बेटी की तरफ मैं ज़्यादा पैरवी करता हूँ, बेटी की तरफ मेरा नैतिक समर्थन ज़्यादा होता है। तो मान के चलिए किसी के घर में बेटी की शादी है तो बहुत दिनों के अरमानों का वो सपनों को साकार करता है। एक शादी में 2-4 वर्ष का अरमान उसमें लगा होता है। बेटी की शादी जब अंतिम पदांत तक पहुँचता है, अंतिम क्षण तक पहुँचता है, तो वो बेटी की जो माँ बाप होते हैं, बेटी की जो अभिभावक होते हैं, वो बहुत काम कर अनेकों काम आती है शादी ब्याह में। हजारों सैकड़ों हज़ार लोगों को, मेहमानों को खाना खिलाना है, सैकड़ों हज़ार मेहमानों को बैठने की व्यवस्था करना है, सैकड़ों हज़ार मेहमानों को कहाँ उठाना है, क्या नाश्ता देना है, क्या हमारी घर में डेकोरेशन में कमी आनी चाहिए, हमारी व्यवहार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने उसकी नाना प्रकार की जिम्मेदारी होती है। मान के चले कि बेटी की जो माँ बाप होते हैं वो बहुत सपनों को साकार करने के बाद एक महायज्ञ के रूप में बेटी का विवाह करते हैं। जो समाज के अंतिम क्षण में बेटी विदाई होती है वो बड़ा मार्मिक और कारुणिक दृश्य होता है। वो गजब का एक अपने आप में दुख का पल होता है कि एक अपने जिगर के टुकड़े को लोग अपने घर से विदा एक पराये घर में करते हैं। ये सृष्टि का नियम है, यह परंपरा रहा है शुरू से हम लोग को कि बेटियां हमारे ही संतान होते हैं, बेटा और बेटियां। लेकिन बेटियां हम अपने घर में पैदा करके जुआ काल में उसको फिर अपने घर से एक दूसरे घराना में विदा करते हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पर आप समझ गए होंगे कि दुनिया में जितने माता पिता हैं, इस दुनिया में जितने भी माता पिता हैं इस मुल्क में, उनके लिए बहुत दुखद क्षण होता होगा कि आप अपने कलेजे के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को एक पराये के हाथों में देते हैं। लेकिन यही व्यवस्था है दुनिया का, यही रीति रिवाज है। तो इसको हम लोग को स्वीकार करना है, इसको फॉलो भी करना है। लेकिन मेरे मित्रों, उस पर मुझे एक अनुभव में, जिस अनुभव को मैं बात कहना चाह रहा हूँ उस पर मैं आना चाहूँगा कि आजकल आप मेरे बेटी वाले जितना भी आपके मेहमानबाजी में, आपके वेलकम में, आपके स्वागत में, आपको सब कुछ आपके आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ता है और सब कुछ आपके सामने सौंप देता है। जबकि बेटी वाले के दरवाजा पर जब कोई कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों हजारों की भीड़ होती है। उसमें नाना प्रकार का स्टॉल लगा होता है, हर लोग को नाना प्रकार की मिठाइयाँ डिब्बे में या नाश्ते के रूप में दिया जाता है। यथाशक्ति पानी की व्यवस्था किया जाता है। आजकल ठंडा का मौसम है तो कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह, गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम वगैरह का व्यवस्था होती है। फिर स्टॉल पर नाना प्रकार के व्यंजन लगा होता है खाने पीने के लिए। लोग बफे सिस्टम के माध्यम से खूब खाते पीते हैं, आनंद लेते हैं, उसका मजा लेते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में आज तक नहीं आया, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इस समाज के जितने भी जागरूक मेरे भाई हैं, कि हम सब कुछ आपके आतिथ्य में, आपके स्वागत में, आपके लिए सब काम करता हूँ, आपके लिए ही सब काम को मैं लगा के सजा के रखा हूँ। और जब हमारे द्वार पर आप सैकड़ों हजारों की संख्या में आते हैं भीड़ भड़काऊ लेकर के, तो मुझे बार जितना यथाशक्ति होती है मैं कोई उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, मैं कोई कोताही नहीं करता हूँ, मैं कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। इस ठंडी कड़ाकी रात में भी आपके स्वागत के लिए हम सब परिवार खड़ा रहते हैं। परंतु एक चीज़ इसमें देखने को मिला, जहाँ सैकड़ों हजारों की खाने की व्यवस्था हो, नाना प्रकार का स्टॉल लगा हो, नाना प्रकार के व्यंजन लगी हो, खाने का अनेक व्यवस्था हो, वेज हो, नॉन वेज हो, सभी तरह की व्यवस्था हो, उसमें अगर दुर्भाग्यवश किसी भी खाने वाला डिश में, किसी भी खाने वाले आइटम में, किसी भी खाने वाले सामग्री में किसी कारणवश
अगर उसमें कोई टेस्ट ना हुआ हो, किसी में मिर्चा का मात्रा ज़्यादा हो गया हो, किसी के में नमक का मात्रा कम हो गया हो, किसी में तेल का मात्रा ज़्यादा हो गया होगा, या कोई कारण से उसमें कुछ ना कुछ खामियां आ गया होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि सैकड़ों हजार लोग को भोजन मुझे देना है, करने वाला कुछ लोग होते हैं सीमित और खाने वाले सीमित लोग होते हैं, तो हम अपने मन मुताबिक आपको आतिथ्य नहीं कर पाया। लेकिन उस खाने की व्यवस्था में कुछ एक आइटम में, सभी भी आइटम में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खाने के जितने भी आइटम होते हैं उसमें कोई एक आध आइटम में कुछ अगर कमियां रहता होगा तो स्वाभाविक ही रहेगा। उस पर फिर खाने के बाद वो समाज जो आता है सैकड़ों हजारों की संख्या में, सब मान के चले कि 25 आइटम है खाने के लिए, उसमें एक आइटम में कोई कमी आ गया हो, 24 आइटम तो बेहतर है ना भाई। 24 आइटम खाने वाला खूब अच्छा टेस्टी बना है, लोग स्वाद से खा भी रहे हैं, लेकिन 24 आइटम का टेस्ट का स्वाद का चर्चा अब नहीं होगा। 25 आइटम में जो एक आइटम के कारण से इसमें स्वाद में कमी आ गया हो किसी कारण से, और 24 आइटम आपका सही हो, तो 25 आइटम में 24 आइटम का चर्चा बंद हो जाती है, और खुश समाज में सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए मेरे दरवाजा पे मेहमान है, वो जिसमें जो कमियां हैं, जिसमें कोई कमी रह गया हो, केवल उसी पर चर्चा लोग करना प्रारंभ कर देता है। ये मुझे मानना है, हो सकता है कि मैं ये बात कहूँ आपको पसंद ना आता हो, आपको इसको सुनने में देखने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल के हमारे समाज में, आजकल के हमारे माहौल में, वातावरण में इस बात का चर्चा ज़्यादा हो रहा है। इससे आप लोग को बचने की जरूरत है कि भाई मेरे, आप कल्पना कीजिए कि काश साल के किसी दिन में आपके यहाँ कोई गेस्ट 2, 4, 5 की संख्या में आ जाते हैं, उस समय आपकी जिम्मेदारी कितना बढ़ जाती है। हिंदुस्तान की सभी घरों की मैं बात करता हूँ, चाहे उच्च वर्ग के मामला हो, मध्यम वर्ग के मामले हो, निम्न वर्ग के मामला हो, कोई भी घर ना हो, उच्च घर हो, मध्यम घर हो या छोटा घर हो, अगर इत्तेफाक से किसी आपके घर में 2, 4 गेस्ट एकाएक आ जाते हैं, आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, आप पका जाते हैं, समस्त परिवार पका जाते हैं कि क्या, कैसे खाना खिलाऊं, कैसे पिलाऊं। एक तरफ एक घटना है और दूसरी तरफ एक घटना है कि किसी बेटी वाले के दरवाजा पर सैकड़ों हजारों की व्यवस्था को, लोगों की व्यवस्था किया गया खाने पीने के लिए, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ कमियां रहेगी, स्वाभाविक है। वो कमियां बेटी वाले के माँ बाप की तरफ से नहीं होता है, बेटा वाले के माँ बाप की तरफ से नहीं होता है, वो कारीगरों की कमी होती है। जो कलाकार होता है, खाना बनाने वाला जो कुक होता है, उसकी लापरवाही कहिए या उसकी मेड डिमेड कहिए, उसकी कमी की चलती होती है। लेकिन किसके सर पर ठिकरा फोड़ा जाता है, ये सीधे फोड़ा जाता है, फलाने के कार्यक्रम में गए थे, सब तो ठीक है, लो एक चीज़ में बड़ा कमी था, बहुत बेकार था वो। अरे भाई मेरी, आप कल्पना करो, जब आपके दरवाजे पर 2, 4 गेस्ट किसी भी साल में किसी दिन में आते हो, साल के किसी दिन आते हैं, तो आप कितना व्यस्त हो जाते हैं। उसके दरवाजा पर सैकड़ों हजारों की संख्या में आप गेस्ट रूप में गए हैं, जो मिला जैसे मिला उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के इस देश के नौजवानों से, खासकर माता पिता से और समस्त लोगों के, इस देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों से, सभी जमात के लोगों से, सभी तबके के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से मैं अपील है कि ये टीका टिप्पणी करना आप छोड़ दें। यह टीका टिप्पणी हमारे समाज के नींव के लिए अभिशप्त साबित होगा। हमारे समाज के जो फाउंडेशन होता है, जो हमारे समाज का जो नींव होता है, उसको ढाने में इसका सब जबरदस्त भूमिका होगा, समाज हिल जाएगा। इसलिए आज से मैं इस YouTube के संदेश के माध्यम से आप सबों तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि टीका टिप्पणी समाज में अगर आप चाहते हैं गेस्ट बनकर, उसके यहाँ आप गेस्ट बन गए हैं, उसके यहाँ मेहमान बन गए हैं, उसके काउंटर पर उसके मेहमानबाजी में कोई चीज़ की आपकी कमी हो गया हो, कोई चीज़ की उसकी तरफ से कोई कमी आपको फील कर रहा हो, इस पर चर्चा न करें। यह आप समझें कि मेरा ही काम है, मैं इस तरफ से ना आके मैं उस तरफ से हूँ जो कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड है, जो कार्यक्रम को किया गया है उसके तरफ से होकर आप देखेंगे। चश्मे को पलट दीजिए और उधर चश्मा से देखिएगा, आपको लगेगा कि ऐसा बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा शादी ब्याह में, मैं शुरू से ही मैं आपको कई एक बार अपने यूट्यूब के माध्यम से कहा हूँ कि मैं एक सोशल सर्विसर हूँ, मैं एक सामाजिक जिंदगी जीता हूँ, तो ये सब चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूँ। हालांकि बहुत समाज की कॉमन एरर्स हैं, बहुत साधारण त्रुटियाँ हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि छोटी छोटी त्रुटियाँ, सामान्य त्रुटियाँ कहीं समाज के लिए बहुत भयंकर और बहुत भारी त्रुटियाँ न हो जाए। इसलिए मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाते हो, मेहमान के ऊपर जाते हो और उसकी मेहमानबाजी में कोई कमी हो गई होगी तो उस कमी को अपने आप में आत्मसात कर लें। आप जिससे उसको नाश्ता करते हैं, उसके यहाँ से खाना खाते हैं, जो वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, जो पानी पीते हैं, सब डकार जाते हैं, सब पचा लेते हैं,
इस बात को भी, वहाँ की जो कमियाँ हैं, उस भोजन के साथ, उस नाश्ते के साथ, उस पानी के साथ, इसको भी, वहाँ की कमियों को आप पचा लीजिए, हजम कर लीजिए, इसको किसी के सामने शेयर करने का काम ना करें। अगर ये विचार आपके मन में आती है, ऐसे आप साथ करने का व्यवहार में लाते हैं, ऐसे आप साथ करते हैं, तो इसकी चर्चा टीका टिप्पणी बंद हो जाएगी और हम एक सुंदर समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। हमारा एक सपना जो है कि समाज सुंदर निर्माण हो, समाज का एक जो समाज की जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है समाज का, वो बेहतरीन और सशक्त और मजबूत बनकर समाज में कायम हो, जिस पर आने वाला सदियों हजारों वर्ष तक यह समाज इसी पर टिका रहे, इसी पर यह समाज सदाबहार बनकर, लोगों के प्रेरणादायक बनकर, प्रेरणा स्रोत बनकर समाज में चलता रहे। इसी आशा और उम्मीदों के साथ कि अब मैं फिर पुनः एक बार आप लोग को स्मृति में लाना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि कहीं भी, पूरे देश के लोगों से मेरी अपील है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी के मेहमान बन करके, वहाँ आपके मेहमानबाजी में कोई कमी होती है तो इसका टीका टिप्पणी करना, अपने खास लोग जो आपके काफ़ी नियर एंड डियर लोग होंगे, उसके बीच में भी इस बात का शेयर न करें, इस पर कमेंट न करें, इस पर चर्चा न करें, और उसको समझें कि मेरा ही कार्यक्रम था। उधर से आप समझें कि मेरा ही कार्यक्रम था। आप काश ऐसा भी कल्पना कर सकते हैं कि मैं खुद कार्यक्रम का आयोजन करता होता और मेरे यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में मेहमान होते, तो उन लोग टीका टिप्पणी करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। आप ऐसे उलट पुलट कर देखेंगे तो ये बहुत बड़ी आज के समाज की कुरीतियाँ हैं, बुराई हैं। तो आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, और अगर यूट्यूब के माध्यम से समझ गए होंगे तो इस पर आप अपने आप को नियंत्रण करने का काम करेंगे। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मैं आने वाले भविष्य में जिस समाज में सब गुण देख रहा हूँ, उस समाज को मैं एक सुंदर, चमकता हुआ, बहुत बेहतरीन और बहुत साफ सुथरा समाज के रूप में देखना चाहता हूँ। इसी आशा उम्मीदों के साथ आप सबों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू, शुक्रिया।